जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अंगूठे के नाखून पर आधा चांद का राज क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके हाथ के या पैर के अंगूठे में आधा चांद बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है। कभी कभी हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि कुदरत ने हमें कितने फुर्सत से बनाया है, क्या अजीब चीज बनाई है। हर शारीरिक अंग को बनाने के लिए काफी बारीकी से काम किया गया है। हमारे शरीर में बने रोम छिद्र, हाथों में बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और हाथ पैरों में बने नाखून, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को संपूर्ण बनाती है। लेकिन कोई भी चीज यूं ही नहीं बनी है, इसके होने का कोई ना कोई कारण होता है। ये हमारे भविष्य, वर्तमान सब चीजों के बारे में कुछ जानकारियाँ देती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा सांस लेती है? जी हाँ, हमारी त्वचा सांस लेती है और ये हमारे शरीर में बनी रोम छिद्र की वजह से ही होता है। लेकिन अगर रोम छिद्र बंद पड़ जाए तो इससे हमारी त्वचा खराब हो जाती है। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग हमारे हाथों और पैरों को माना गया है। वैसे तो हमारे शरीर के हर अंग का अलग महत्व है और अलग ज़रूरतें भी हैं, लेकिन अगर हाथ पैरों की बात करें तो इनकी भूमिका हमारे जीवन में छोटी नहीं बल्कि हमारे जीवन से भी बढ़कर है। लेकिन आज हम यहाँ हाथ पैरों के बारे में नहीं बल्कि उन पे बने नाखूनों के बारे में बात करने के लिए आए हैं। नाखून हमारे हाथ और पैरों को सुंदर बनाते हैं और इसे संपूर्ण भी बनाते हैं। आप जानते हैं कि नाखून हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम नाखूनों के बारे में नहीं बल्कि नाखून पे बने चिन्हों के बारे में बात करेंगे। हर किसी का नाखून अलग अलग प्रकार का होता है, इनके आकार और साइज में भी फर्क होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होता है, इनके नाखूनों में बना आधा चांद यानी अर्धचंद्र। क्या आपने कभी अपने नाखून पे बने अर्धचंद्र को देखा है? जहाँ हमारे नाखूनों के ऊपर चमड़ी खत्म होती है वहीं से अर्धचंद्र स्टार्ट होता है। इसे इंग्लिश में लून लाइन कहते हैं क्योंकि ये अर्धचंद्र के आकार का होता है। ये हाफ मून के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या ये आपने जाना है कि ये यहाँ क्यों बना है और इससे क्या प्रमाण होता है? नाखून के इस अर्धचंद्र के बारे में कहा जाता है कि ये असल में सफेद रंग का नहीं होता है, ये नाखूनों की वजह से सफेद दिखता है। असल से इस निशान के नीचे ही परत से जुड़े तत्व होते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो ढक जाते हैं और निशान बन जाते हैं। ये हर इंसान के नाखूनों में होता है, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा। अगर गलती से भी इस नाखून में यानी सफ़ेद हिस्से में चोट लग जाए तो ये पूरा नाखून तोड़ देता है, यानी इसकी वजह से आपकी पूरी नाखून टूट जाती है। साथ ही नए नाखून के आने की संभावना भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको सामने से चोट लगे और नाखून टूट भी जाए और अगर आपका ये सफ़ेद हिस्सा बचा रहता है तो आपके नाखून को कुछ भी नहीं होगा और नाखून को बढ़ते देख सकते हैं, लेकिन वो सफ़ेद हिस्सा वहीं का वहीं रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाखून के अंदर कुछ तरल पदार्थ ढके हुए रहते हैं और नाखून की वजह से वो सफ़ेद दिखते हैं। अर्धचंद्र हमेशा हाथ के या पैरों के अंगूठे में ही दिखता है। आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंगूठे के नाखून में ये अर्धचंद्र है तो आपके बाकी नाखूनों में नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है। विशेषज्ञों की बात सुने तो वो कहते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है। हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये इस चीज को दर्शाता है। माना जाता है कि अगर आपके अंगूठे में ये पूर्ण रूप से अर्धचांद दिखता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसे किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। लेकिन अगर किसी को ये अर्धचंद्र कम दिखता है या फिर नहीं के समान दिखता है तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ये दर्शाता है कि उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है
है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथों में कम से कम 8 चिन्ह होते हैं, यानी 8 अर्धचंद्र होते हैं, तो वो व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर आपको इससे कम चंद्र दिखते हैं तो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि ये निशान जितने गहरे सफ़ेद रंग के होंगे, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक ताकत भी उतनी ही अच्छी रहती है। लेकिन अगर ये पीलेपन का हो तो ये आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में टॉक्सिन को दर्शाता है। ये थी अर्धचंद्र के बारे में बताई गई बातें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।